राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। ये ब्रज का एक दिन की आगे की लीला है। दाऊ जागे और श्याम भी जागे। अद्भुत है दाऊ, यह कभी ही कभी ऊँघता मिलेगा। जब नींद लेनी होगी पड़ते ही सो जाएगा। लेटा और सो गया। इसकी नींद में कोई प्रकाश शब्द या हलचल बाधा नहीं दिया करती। यह तो उत्सव में तुमुल बाद ध्वनि और लोगों के गायन के मध्य भी सो सकता है। और जब जगाओ ऐसे उठेगा जैसे सोया ही ना हो, जैसे पुकारने की प्रतीक्षा कर ही रहा हो कि नेत्र बंद किए पड़ा था। दाऊ बचपन से ही निद्रा विजयी है। मैया और माँ दोनों कहती हैं कि यह तो बहुत नन्हा था, तब भी ऊँघ घना नहीं जानता था। किसी उत्सव में बैठना हो तो रात भर बैठा रहेगा। बड़ों को, ऋषि मुनियों को भले नींद का झोंका आ जाए, दाऊ को नहीं आएगा। लेकिन जब सोना हो तो ऐसे लौटेगा जैसे क्षण भर में सो जाएगा। यह वन में किसी भी वृक्ष के मूल में भूमि पर ही सो जाता है। निद्रा जैसे इसकी मुट्ठी में रहती है। जब चाहे बुला लिया, जब चाहे भगा दिया। दादा प्राय भद्र ही दाऊ को जगाता है। आकर दाऊ के समीप खड़ा हो जाएगा और धीरे से ऐसे पुकारेगा जैसे दाऊ जागता बैठा हो। अच्छा तू उठ गया? दाऊ मुस्कुराते उठ बैठेंगे। ऐसा लगेगा कि वह इस प्रकार की प्रतीक्षा करते ही लेटा हुआ था। भद्र प्रणाम करके झुकेगा और चरणों की ओर से दाऊ से हृदय से लगातार सैया से खड़ा होगा। बचपन से निद्रा से जगे दाऊ में कभी भी आलस नहीं हुआ। यह मुस्कुराता ही उठता है और उठते ही देखता है कि श्याम कहाँ है, किस अवस्था में है। दाऊ छोटे भाई को जगावेगा नहीं, केवल उसकी सैया के समीप जाग खड़ा होगा और तनिक झुक कर चुपचाप उसके मुख को देखता रहेगा। श्याम सुंदर नीलमणि बाबा कन्हई को जगाना चाहकर भी जगा नहीं पाते। यह तो धीरे धीरे पुकारते भी संकुचित होते हैं। इसके मुख पर घिर आई अलके अंगुली से हटाते हैं। कन्हई के शरीर पर ऐसे हाथ फिराते सहलाते कि नींद टूटने वाली भी हो तो गाढ़ी हो जाए। ऐसे सहलाने थपकाने से बालक जागते हैं या जगाने वाले भी सो जाते हैं। कान्हा बाबा चाहे या ना चाहे उनके लाल की नींद भद्र के बिना कभी नहीं टूटती। भद्र आकर एक झटके से पीताम्बर खींचकर दूर फेंक देगा और पुचकारेगा, अरे नहीं, बाबा को हृदय से इसे सह नहीं पाता। ये भद्र को रोकना चाहते हैं। तनिक सो लेने दे, अभी उठ जाएगा, थोड़ी देर रुक जा भद्र। बाबा भद्र को भी तो रोक नहीं पाते। मन कहता कि बालक को अब उठ जाना चाहिए और हाथ हिला नहीं पाते हैं। तब भद्र को रोक पाना भी कैसे संभव है। कन्हई तनिक कुनमुनाएगा, हाथों से कुछ टटोल लेना चाहेगा, जैसे मैया को या बाबा को समीप पा लेना चाहता, और फिर सो जाएगा। आँख खुली, लाल लाल हथेलियाँ, तनिक मुड़े पैर, अलकाओं से घिरा मुख। भद्र के भी बस की बात नहीं कि शोभा से दृष्टि हटा ले। वह भी कुछ क्षण सोते कन्हई को चुपचाप देख ही सकता है। नीलमणि श्याम सुंदर बाबा धीरे धीरे सहलाते रहेंगे। श्याम फिर हाथ से टटोलेगा, इसे कोई समीप क्यों नहीं मिल रहा। इसे कहाँ स्मरण है कि अब यह अलग से यहाँ पर सोता है। एक दो क्षण टटोल कर फिर टटोलेगा और एक दो बार अटोल कर नेत्र खोल लेगा। उठ, भद्र ही कहेगा। कन्हई सचमुच उठकर बाबा को प्रणाम करता है और दाऊ और भद्र से अंक माल देंगे। तू मुझे प्रणाम क्यों नहीं करता? भद्र कभी सवेरे से चिढ़ाने लगता है। मैं तेरे तरण नहीं दूंगा। काना को ठिकाना नहीं है। अंगूठा भी दिखा सकता है और सचमुच पैर भी, सिर धरने झुक भी सकता है। तब भद्र को इसे हृदय से लगाना पड़ेगा। कन्हई अंगूठा दिखाने लगे तो बाबा स्नेह से पुचकारते हैं, ऐसा नहीं करते। भद्र तुमसे बड़ा है, बड़ों को प्रणाम करते हैं। बाबा तुम प्रतिदिन भूल जाते हो, यह मुझसे छोटा है। श्याम सुंदर अपनी बात कहेगा, अभी नाप कर देख लो। अच्छा बाबा को प्रातः बहुत काम है, उन्हें
अभी बालकों से उलझने का अवकाश नहीं। तुम दोनों बड़े हो, छोटा तो मैं हूँ। अब उठो, यमुना तट चलें। बालकों के वस्त्र दंत धावन बाबा ले चलेंगे। बालक केवल अपने लिए तृण ले चलेंगे। कुछ सेवक, कुछ दूसरे गोप अवश्य साथ ही लेंगे। यह निश्चित ही है कि यमुना तट पहुँचने तक बहुत से गोप आ जाएंगे और उनके बालकों को भी साथ ही आना है। प्राचीन भारत में सूखे तृण भूमि पर बिछाकर उस पर शौच जाने की प्रथा थी। भूमि गंदी नहीं होती थी। ग्रास सूख कर स्वच्छ कर देने पर तृणों को समेट कर जला दिया जाता था। कन्हई अकेला ही धूम करने को बहुत है, फिर इसके सखाई से मिल जाएं तब यह कहीं शांत रह सकता है। अपने अपने तृण लेकर बालक अलग अलग एकांत में चले जाते हैं, जल पात्र लेकर, किंतु दाऊ कन्हई ऐसे लौटते हैं जैसे तृण फेंक कर हाथ गीले करके आए हों। लौटता भद्र भी शीघ्र है, किंतु इन दोनों से लगता है कि कहीं बैठे भी ना हो। कन्हई और दाऊ सबसे शीघ्र आते हैं। दंत धावन के समय भी शाम कूदता फुदकता रहता है, तो यमुना स्नान कर कैसे शांत कर लेगा। बाबा और दूसरे गोप केवल यह कर सकते हैं कि धारा में आगे खड़े रहें और बालकों को आगे ना जाने दें, किंतु ये सब पैर पटकेंगे, जल में तैरना चाहेंगे और परस्पर जल के छींटे उछालेंगे। अनेक बार तो ये सब दाऊ को ही नहीं, बाबा तक को घेर कर उन पर जल उलीचने लगते हैं और उनका अंग धोना चाहते हैं। बाबा को गोपों को सिगरता रहती है कि कुछ कहने मानने पर बालक जल से निकलकर अंग पोंछते, वस्त्र बदलते हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्यामा बिहारी श्री हरिदास।